श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक ध्यान बिंदु उपनिषद। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की वाणी से विषय है मन जीवात्मा में इतना मिलाप जैसे दूध में घी। प्यारे लोगों, आप लोग को यह अच्छी तरह से जानने में आता होगा कि शरीर में जो कुछ भी काम करते हैं उसको काम करने के लिए लगाने वाला मन है। मन यदि किसी काम को करने के लिए प्रेरणा नहीं करे तो हाथ पैर शरीर आदि काम नहीं कर सकता। मन भीतर में रहता है और सब काम करता है। एक बात और है कि मन ही सब कुछ नहीं है, मन के साथ आप भी हैं, अर्थात जीवात्मा रहता है। आप जीवात्मा हैं, भीतर में रहते हैं। मन के संग जीवात्मा नहीं रहे तो मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे इंद्रियों के साथ मन नहीं रहे तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। जैसे बाहर में इंद्रियां हैं वैसे ही भीतर में इंद्रिय मन है। कोई कहता है मेरा मन है तो वह वैसा ही हुआ जैसे आप कहते हैं मेरा घर मेरा शरीर है। घर उसका है जो उसमें रहता है, वह घर नहीं है। उसी तरह जो कहता है मेरा पैर तो वह पैर नहीं है, पैर उसका है। उसी तरह मेरा मन कहने वाला भी मन नहीं है, वह मन के संग में वहां रहता है। मन का काम भीतर बाहर होता है किंतु अपना काम क्या है कुछ मालूम नहीं है। मन और जीवात्मा में इतना मिलाप है जैसे दूध में घी। दूध और घी दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों को अलग अलग भी किया जाता है। जो काम दूध से होता है वो काम घी से नहीं, और जो काम घी से हो सकता है वह दूध से नहीं। उसी तरह मन से जो काम किया जाता है वह जीवात्मा से नहीं, और जीवात्मा से जो काम हो सकता है वह मन से नहीं। जीवात्मा सूक्ष्म है। संसार में दो तरह के पदार्थ हैं, एक सत्य और दूसरा असत्य। जो विनाश नहीं हो बदले नहीं वह सत्य है, जो विनाश हो बदलता हो वह असत्य है। शरीर कुछ दिनों तक रहता है किंतु यह बच्चे से जवान फिर बूढ़ा हो जाता है। कुछ काल शरीर में ठहरता है और फिर नहीं रहता है। मन भी एक तरह नहीं रहता, यह सभी जानते हैं। बच्चे में मन कैसा, जवान में कैसा और बूढ़े में कैसा। कभी मन एक तरह का फिर दूसरी तरह का। जैसे देह में अदल बदल होता है वैसे मन में भी अदल बदल होता है। शरीर जैसे कमजोर और बलवान होता है उसी तरह मन भी कमजोर और बलवान होता है। जो ज्ञानी है उसका मन वैसा नहीं बदलता जैसे साधारण जन का बदलता है। स्वप्न में शरीर को ज्ञान नहीं रहता तो संसार का भी ज्ञान नहीं रहता, संसार का भी सरोकार नहीं मालूम होता। उसी तरह जब तक जीवात्मा मन में के साथ है तब तक उसको अपने का ज्ञान नहीं होता, और जो उससे काम होना चाहिए वह भी नहीं हो पाता। मन और इंद्रियों से जानने योग्य संसार है और केवल जीवात्मा से जानने योग्य परमात्मा है। जब तक जीव संसार के पदार्थों को एकत्रित करने में रहता है तब तक दुखी सुखी होता रहता है, शांति नहीं मिलती। संत लोग कहते हैं परमात्मा को पहचानोगे तो तुम दुख सुख को छूट जाओगे। वह वैसा सुख है जो मन इंद्रियों के भोगों से ऊपर है, उसके बाद दुख नहीं होता। इसको पाकर जो कुछ पाना नहीं रहता उसके पाने से संसार बंधन से छूटकर मुक्ति पाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। इसी का उपदेश संतों ने दिया। उन्होंने कहा यदि तुम उसे नहीं प्राप्त करते हो तो तुम काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों में फंसकर दुख उठाते रहोगे। इसके लिए नेम धर्म आचार तप ज्ञान योग जप दान आदि कितने ही करो किंतु ये रोग नहीं छूटते।
इसका मतलब यह नहीं कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान योग जप दान आदि नहीं करो। यह सब काम तो समय समय पर करना ही पड़ता है, किंतु यह मत समझो कि इन्हीं से सब विकार दूर होंगे। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो, उनको पहचानो। पहले अपने को पहचानो। अपने को पहचानने के लिए नयन से देखते रहो, अर्थात दृष्टि साधन करो। इसके पहले मूर्ति ध्यान करो। इसके भी पहले जप करो। जप करने से मूर्ति ध्यान करने में बल मिलेगा। मूर्ति ध्यान करने से दृष्टि साधन में सहायता मिलेगी। जिसकी दृष्टि साधन क्रिया ठीक ठीक होती है, उसको अपने स्थूल देह का भी ज्ञान नहीं रहता है। वह जानता है कि मैं कुछ हूँ और कुछ पा रहा हूँ। इतना ही नहीं, और भी है। इसके बाद शब्द को पकड़ना है, जो ईश्वर की ध्वनि है। जो इस शब्द को पकड़ता है, उसके बचे और सूक्ष्म कारण महाकारण आनंदित सब शरीर छूट जाएंगे। वह अकेला हो जाएगा और ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इतना मार्ग तय करना है, इसमें बहुत समय लगता है। जो विशेष करते हैं उनके लिए जल्दी रास्ता तय होता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं उनको देर में। इसलिए सब कोई नित्य नियमित रूप से ध्यान अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे होते होते एक न एक दिन उस मालिक को तय तय अवश्य परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। सत्संग से विचार संभलता है और ध्यान के लिए प्रेरणा मिलती है। सत्संग नहीं करने से जो नहीं करने योग्य कर्म है वह भी करने लगता है। इसलिए प्रतिदिन सत्संग अवश्य करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा श्री शिव नारायण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लख लख नमन। अभी आप लोगों ने पाठ सुना, यदि शैल समम पापम, और फिर गुरु महाराज का पाठ सुना। अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही प्रशंसनीय, अत्यंत ही, ऐसे तो सभी पाठ उनके सुंदर हैं, लेकिन इसने मन बहुत मोहा है। एक कहानी है, आप लोग को पता तो है ही है। एक दफे देवता और दानवों में युद्ध हो गया। युद्ध हो गया तो वो लोग जो हैं, देवता लोग खूब जो हैं मंगल मना रहे थे। मंगल मना रहे थे तो आत्म तत्व वहां पे आए। आत्म तत्व आए तो देवराज ने बोला कि देखो भाई कौन है। तो पवन देवता गए, तो बोले आपका क्या नाम है? पवन देवता। तो बोला क्या करते हैं? बोले मैं पूरे संसार को पवन देता हूँ। तो उन्होंने एक तिनका निकाला छोटा सा और जमीन पे रख दिया।
बोला इसको उड़ा सकते हैं क्या? तो वो खूब हंसे, बोले कि इसको उड़ाना कौन सा काम है। उन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन तिनका नहीं हटा। फिर अग्नि देवता आए, अग्नि देवता से वही तिनका के बारे में आप जला सकते हैं क्या? नहीं जला पाए। इसी तरह सभी देवता आए, फिर जो है अल्टीमेटली इंद्र देवता आए, तो वो जो है चले गए, क्योंकि उनकी बदनामी करने से क्या फायदा। इस बात से कहने का इतना मतलब है कि आत्म तत्व यदि आपके शरीर के साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो आत्म तत्व ही करवाने वाला है, वही आप हैं, उसी को आपको समझना है। जब जैसे चेतन तत्व पूरे शरीर में फैला रहता है, उस चेतन तत्व को आप ध्यान योग के द्वारा अपने आत्मा में आज्ञा चक्र पे समेट लेते हैं। तो जिस तरह दूध से घी निकाल लेते हैं, उसी तरह आज्ञा चक्र पे यदि पूरे चेतन तत्व को आपको समेटने की शक्ति है तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। होते होते आप एक दिन इस स्थिति में आ जाएंगे कि बहुत अच्छा कर्म आप करने लगते हैं। फिर जो है इसके बाद जो है अब अनहद नाद और अनाहत नादों को सुनना रहेगा। उसके पहले आप जो है दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे, और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के पश्चात आप जो है सूर्य के दर्शन कर लेंगे। और सूर्य के दर्शन कर करके जब अनहद नाद सुनेंगे तो उस समय लोग, साधु महात्मा लोग कहते हैं करमंडल का नाश हो जाएगा। अनंतनाथ के सुनने के बाद अनाहत नाथ को सुनेंगे। कहा जाता है, सत्संग योग में भी लिखा है, शब्द की डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। तो इतना हम लोगों को करना है कि हम लोग की अधोगति नहीं हो, हम लोग अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करें। ये ऊंची बात है, कहना साधारण बात है। आया भी सत्य उसमें कि मन के साथ जीवात्मा मिली रहती है, तो उसी को, मन को अलग करना है और जीवात्मा को अलग करना है। पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार को ये करना है कि आप जो है उसके किस तरह से रहते हैं, साथ रहते हैं। आपको काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य को अलग करना है। तो जितना आप ध्यान करते जाएंगे, ध्यान नहीं ध्यानाभ्यास करते जाएंगे, उतना ही ध्यान में मन लगता चला जाएगा। जितना जितना ध्यान में मन लगता जाएगा, आपके पापों की निवृत्ति होती चली जाएगी। पापों की निवृत्ति होने से फिर धीरे धीरे काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य भी बस में आते चले जाएंगे। इस तरह से शरीर के चेतन को समेटना हम लोगों को सीखना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं बाबा से निवेदन करता हूँ कि वो हम लोगों को समझाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी प्रेम से श्री महाराज जी की मंगलमय मंगल करन धन्य धन्य सतगुरु सुखदेव महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोके कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की की जय।
अव्यक्त रूप में संसद महर्षि ब्रह्मजी महाराज को पाद प्रणाम। अव्यक्त रूप में नारी महर्षि संसद ब्रह्मजी महाराज को पाद प्रणाम। सम्माननीय आदरणीय परमादरणीय माताजी, समवेत समादरणीय सजनी आदरणीय माता और भक्ति लोगों को ध्यान में सफलता नहीं मिलने के कारण कई तरह की स्थिति बनती है जिसमें कि हम लोग सफल नहीं हो पाते। क्या स्थिति बनती है? कभी भी हम लोग एक काम में मन नहीं लगा। संत कबीर साहब ने कहा है, मन तो एक है, भावे भक्ति कमाए तो विषय कमाए। कल मन एक है, चाहे विषय कमा सकते हैं या तो भक्ति कमा सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि भाव क्रिया आजकल बहुत कम होता है। भाव क्रिया से तात्पर्य है एक काम करना। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन ही करें, भोजन के अलावा और कुछ चिंतन करना भाव प्रतिक्रिया का मतलब। हम जप कर रहे हैं तो केवल जप ही करें, उसके अलावा और कुछ चिंतन अगर करते हैं तो भाव प्रतिक्रिया करना। हम लिखते हैं तो लिखते रहें, खाते हैं तो खाते रहें, एक ही काम। लेकिन ऐसा होता नहीं, एक काम नहीं कर पाते। बैठते हैं भगवत भजन करने, क्या से क्या सोचने लगते हैं, कौन सा काम करने लगते हैं। जिसका कारण ये है कि हमें जो चढ़ाई होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाती। इसीलिए जो साधक एक काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, उन्हीं के पाप भी दूर होंगे धीरे। इसलिए आपने सुना भी कि यदि शैल संपापम विस्तृणम रो योजनम विद्यते ध्यान योगिना नान्य भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप रहे और वो भी ध्यान योग से नष्ट होता है। ध्यान से नष्ट होता है, ध्यान से ज्ञान भी होता है, ध्यान से पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रश्न ये है कि ध्यान हो जाए तब तो। ध्यान करने के चले हैं, भले इसको हम ध्यान अभ्यास करते, अभ्यास में हम तटस्थ नहीं है, तदात्म भाव नहीं ले आ पाते हैं, एकत्र स्थिति को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। मन में भिन्न भिन्न तरह की संकल्प विकल्प
होते ही रहता है। इन सबों को अगर देखा जाए तो धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि ये ध्यान नहीं है। एकत्व दशा कब आएगी, एक तत्व का अभ्यास कैसे होगा। संत महात्मागण ने कहा कि एक तत्व का अभ्यास तभी हो सकता है कि जब एक ही काम हम करेंगे तब। एक काम करने के लिए इसका अभ्यास चाहिए। एक राजस्थान में एक सेठ जी थे, उनके यहाँ अनाधिपति तुलसी जी महाराज ठहरे। आचार्य तुलसी ने कहा कि आप क्या करते हैं, तो बिजनेस तो कर रहे थे। कहा आप भोजन करने बैठते हैं, भोजन ठीक से कर पाते हैं? देखता हूँ इतना सारा टेलीफोन आते रहता है, इधर बजता है उधर बजता है, तो भोजन ठीक से कर पाते हैं? जैन धर्म के अच्छे साधक थे, कहा महाराज हम लोग भोजन कहाँ कर पाते, सो क्या बात है। कहा एक आध रोटी खाने में बहुत सारे टेलीफोन आ जाता है, टेलीफोन की तरफ ख्याल चला जाता है। हम लोग भले ही कमाते बहुत हैं लेकिन भोजन नहीं करते। लेकिन मैं देखता हूँ कि मजदूर लोग बड़े प्रेम से बहुत बढ़िया से खा लेते, एक ही काम अलग। कभी कभी ये पता चलता है कि मजदूर लोग तो मालिक है, हम भले ही बहुत कमाते हैं लेकिन नौकर से भी हमारी जिंदगी लगती है। नारीपति तुलसी हंसने लग गए, मैंने कहा इधर तो रहे आप ठीक, जब तक एक काम नहीं कर पाएंगे तब तक आपका न शुद्ध भोजन होगा, भोजन के समय भोजन केवल हो, ध्यान के समय केवल ध्यान हो, कोई और गप तक नहीं हो, तब ध्यान अभ्यास, तब ध्यान। संत महात्मा गण कहते हैं, ऐसी स्थिति कब आएगी, और इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत। इसलिए गुरुदेव ने कहा ध्यान अभ्यास करो सब सभी, चातक दृष्टि बनाए। दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो कहा चातक की तरह। चातक की तरह दृष्टि हो जाए तो स्वाभाविक है कि ध्यान बन जाएगा। चातक क्या, चातक एक पक्षी है, उस पक्षी की खासियत यह है कि बादल को जब वो देखता है पक्षी, तो बादल ही देखते रहता है, दूसरा काम वो नहीं करता। पक्षी एक काम कर लेता है और हम लोग कई काम करते हैं। तो उन पक्षी की स्थिति क्या होती है, वो पक्षी को स्वाति नक्षत्र का बूंद पानी मिल जाता है, तृप्त हो जाता है। अगर हम लोग भी एक अंतराकाश में देखना प्रारंभ करें, उसी को केवल देखें, तो निश्चित है कि बिंदु रूपी बूंद की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। लेकिन एक जगह हम लोग देख ही नहीं पाते। गुरुदेव की वाणी में है, लखत लखत क्षण बिंदु प्रभु की,
ज्योति मंडल धसिला, नाम धुन सतधुन सारा, सद केंद्रते आई हूँ। कहा कि जो देखना जानेगा उनके पास गुरु मूर्ति की छवि अवश्य, परमात्मा की जो अनुभव अनु से अनुरूप है उसका भी दर्शन हो जाए। तो लखत लखत श्री बिंदु प्रभु, प्रभु की छवि क्या है? हाँ, वो अनु से अनुरूप है, वो दर्शन करें, सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं अनुभव से अनुरूप सहज संस्कृति मिलाई का, अनु से अनुरूप का दर्शन होगा, स्मृति मिल जाएगी। सुखदायिनी सहज गायत्री ध्वनि इसमें समाई ऐसी कुछ बनती है, कहते वो प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि अपने अंदर में दर्शन करने के लिए एक काम करें। अब ध्यान के संबंध में गुरुदेव बराबर कहते भी हैं कि ध्यान क्या है, तो एक मन हो जाए, मन में कोई विषय नहीं रहे। ध्यान है ध्यानम सुनतम मन, ध्यानम निर्विषयम मन, ये लोग बहुत दिन सुनते आ रहे, लेकिन होगा कैसे? दृष्टि से हम कहीं देखते हैं, मन से कुछ सोच रहे हैं, तो ये ध्यान की संभावना यहाँ पर नहीं। तब कैसे होगा? संत कहते हैं कि तब हो सकता है जब दृष्टि से देखना प्रारंभ ही रहे, मन से संकल्प विकल्प करना बंद हो जाए और एक ही जगह जब देखेंगे तब ध्यान हो जाएगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि बढ़िया से देखना चाहिए। इसलिए एक जगह और पंक्ति है, रोटी ठरानी रहे आकाश, तिल खिड़की निस्दिन वासा, गगन द्वार विषय तारा महल नाच झलकारा। परम प्रसाद कहते हैं कि श्रुति को ठहराइए, श्रुति ठहरानी रहे आकाश, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, तिल खिड़की में रोज वासा करना चाहिए। तब हम क्या कर पाएंगे? तब कबीर साहब कहते हैं कि आंखें मध्य पाखी चमके, पाखी तत्पर है यहाँ पर ज्योति चमक जाए, आंखें मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, उस पाखी के मध्य में द्वार था, तो ज्योति के मध्य में द्वार है, ते द्वारे दूरबीन लगा हुए उतरे भवजे द्वार। अब उसमें क्या होगा? का उसमें अगर ठहर गए तो निश्चित है कि उनको दूरबीन से तात्पर्य यहाँ पर होता है एक विद्युता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? अब पिंड में ब्रह्मांड दर्शो बाहर निकले, ये स्थिति पैदा हो जाती। इसी को गुरु महाराज ने एक जगह दृष्टि तो कहा ही है, लेकिन हमारे आदरणीय परमानंद वो कह रहे थे कल ही कि मेरी नजर में मोती है। मोती से तात्पर्य जो सबसे चमकदार प्रकाश है उसको मोती कहा गया। कोई कहे हल्का है, कोई कहे भारी, दोनों बुलबुला है। ना वो भारी है ना हल्का है, वो कैसा है उसके संबंध माने ही नहीं सकते। लेकिन फिर कहते हैं कि है तिल तिल के भीतर बिरले साधु पाया। बिरले साधु से तात्पर्य ये हो कि जो बिंदु को प्राप्त करता है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? पिंड में ब्रह्मांड दर्शो, बाहर में क्या करे? ये कैसे होगा? है तिल में तिल के भीतर, है तिल में तिल के तिल भी। हाँ वही कह रहा हूँ, है तिल में तिल, तिल के भीतर, ये नहीं है तिल, है तिल में तिल के तिल भीतर, 3 दफे तिल है। हाँ वही बता रहा हूँ, उसी कह रहा हूँ, है तिल में तिल, तिल के भीतर। इसका मतलब ये होता है, मैंने थोड़ा सा रात में ध्यानाभ्यास करने इसका चिंतन थोड़ा सा हुआ था, तो पता चला यह
कि ये जो स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति ये है, एक काला बिंदु का उदय होता है। उस काला बिंदु जब ठहरता है तो श्वेत बनता है, और श्वेत बिंदु जब ठहरता है उन्हें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, इसलिए कहा बिरले साधु पाए। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? तो काला बिंदु, फिर उस पर ठहरा तो श्वेत बिंदु, और श्वेत बिंदु पर जब ठहर गया तो एक बिंदु था दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दृश्य बाहर, ऐसी स्थिति प्राप्त, उसी में अब शब्द की प्राप्ति हो। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि बिंदु, तुम थोड़े वाली है कि बिंदु में तो नाद बोले, रैन दिवस सुहावना, बिंदु में नाद की उत्पत्ति है, उसको जो पकड़ता है साधक तो आगे बढ़ जाता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए लोगों को कि बिंदु इस शब्द को हम पकड़े, उसको प्रकाश में शब्द कहता है। इसीलिए इसको बुल्ला साहब ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अपने अंदर में श्वेत शब्द है, लेकिन ऐसे प्राप्त नहीं होता है। अब तब कैसे प्राप्त होता? तो उनकी वाणी में है, बैठ अंदर, अंदर में बैठिए। हम लोग बैठ ही नहीं पाते, अंदर में चलते फिरते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, शरीर भले बैठा है, मन भटकते रहता है, कहाँ कहाँ जाते रहता है। तो बैठ अंदर, देख कंदर, कंदर कहते हैं गुफा, गुफा को देखिए। गुफा से तात्पर्य क्या है? गुफा से तात्पर्य के अपने अंदर बिंदु को देखिए। बैठ अंदर, देख अंदर, जहाँ जिए का वास, जहाँ जीवात्मा का वास है। कहाँ वास है? तो उपनिषदकार कहते हैं कि बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में जीवात्मा है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वहां देखिए, वहां जब आप देखेंगे तो होगा क्या? उल्टी प्राण अपान मृत्यु, श्वेत शब्द निवास, उलट करके क्या करना चाहिए? तो उल्टी प्राण अपान मृत्यु, एक होता है प्राण और दूसरा होता है अपान। तो संत महात्मा होते हैं, ये दोनों जब मिट जाता है तो कहते हैं श्वेत शब्द निवास। स्थिति ये होती है कि श्वेत शब्द की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं प्राण स्पंद बंद, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, मन की चंचलता समाप्त हो गई, प्राण की स्थिति रुक, प्राण की जो स्थिति है वो रुक जाने पर क्या होता है? तो मन की चंचलता समाप्त। अब पुनः गुरुदेव कहते हैं सुखदायिनी ध्वनि गायत्री सहज होत समाई, और आगे कह रहे हैं कि ये सुखदायिनी ध्वनि है, ये सहज रूप से सुनाई अपने मन में पढ़ने लगता है, और इसी को जो पकड़ते हैं तो एक दिन परमात्मा का एक हो जाता है, सारे दुख को बंद करता है। एक तरह से कहा, मोदी प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।